मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। 8वां चैप्टर है कारक। देखिए यहाँ पर मैंने आपको जो है कारक हेडिंग डाल करके लिखा है, इसके बारे में बता रहा हूँ। अंडरलाइन किया हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य की क्रिया से संबंध कराने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। इसके बाद की लाइनों को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। ये देखिए कारक और चिन्ह या परसर्ग यहाँ पर मैंने लिख करके दिखाया है। तत्पश्चात हम पहला आते हैं कर्ता कारक। यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा और अंडरलाइन किया हुआ है। किसी पाठ के करने वाले को कर्ता कहा जाता है। वाक्य में जो शब्द किसी कार्य को करने वाले का बोध कराता है कर्ता कारक कहलाता है। इसका परसर्ग जो है ने होता है, देखिए अंडरलाइन किया हुआ है। इसके बाद से कर्ता कारक को पता लगाने के लिए हम कौन या किसने का प्रश्न यदि क्रिया में करते हैं तो प्राप्त उत्तर जो है वो कर्ता कारक होता है। जैसे राजीव खाना खाता है, तो यहाँ खाता है में कौन का प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर क्या प्राप्त होगा? राजीव प्राप्त होगा। तो वह जो है वो कर्ता हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें जो है परसर्ग जो है वो नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति जो है आने पर हम उसे अर्थ के द्वारा जो है स्पष्ट करते हैं। दूसरा है कर्म कारक। वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़े वह कर्म कहलाता है तथा उसे कर्म कारक कहते हैं। ये मैंने अंडरलाइन और डबल इन्वर्टेड कामा से किया हुआ है। इसकी पहचान हम क्रिया में क्या, किसे या किसको प्रश्न लगा करके जो उत्तर प्राप्त होता है वो कर्म कारक कहलाता है। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिख करके और आपको जो है पूरा डिटेल में समझा दिया है। हरि ने बाजा बजाया, यहाँ पर क्रिया जो बजाया है, प्रश्न हम क्या करते हैं, क्या बजाया, तो उत्तर आया बाजा। यह कर्म कारक हो गया। इसमें किसी प्रकार के परसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी तरह से दूसरा और तीसरा मैंने दिखाया है। तत्पश्चात आते हैं हम कर्ण कारक। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे कर्ण कारक कहा जाता है। यह मैंने अंडरलाइन और डबल इन्वर्टेड कामा में दिया हुआ है। इसकी पहचान करने के लिए हम क्रिया में किससे या किसके द्वारा प्रश्न लगा करके करते हैं। प्राप्त उत्तर जो है वो कर्ण कारक होता है। देखिए यहाँ जैसे करके मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। इसमें पहले वाले में जो है क्रिया मारा, किससे मारा? डंडे से। तो यहाँ डंडे जो है वो कर्ण कारक हो गया और इसमें परसर्ग जो है वो से है। इसी प्रकार से हमने दूसरा भी आपको लिख के समझाया है। तत्पश्चात आते हैं हम संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है या किसी को कुछ दे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यह अंडरलाइन किया हुआ है, इसे हम याद करेंगे। इसकी पहचान जो है क्रिया के साथ जो है किसके लिए या किसको प्रश्न लगा करके जो उत्तर प्राप्त होता है वह संप्रदान कारक होता है। यहाँ जैसे मैंने लिख करके दिखाया है। पहले वाक्य में है क्रिया खरीदे, किसके लिए खरीदे? भाई, भाई के लिए खरीदे। तो यहाँ भाई जो है वो संप्रदान कारक हो गया। यहाँ पर परसर्ग जो है वो के लिए है। दूसरा है रवि ने भूखे को भोजन दिया। तो यहाँ पर दिया जो है वो क्रिया है। किसको दिया? भूखे को। तो यहाँ भूखा जो है वो क्या हो गया? संप्रदान कारक हो गया। परसर्ग जो है वो को है। अपादान कारक। जिस संज्ञा से अलग होने का भाव प्रकट हो वह अपादान कारक होता है। इसकी पहचान जो है वो किससे क्रिया में प्रश्न करके उत्तर प्राप्त करते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो गिर रहे हैं क्रिया है। किससे प्रश्न किया हमने? उत्तर प्राप्त हुआ पेड़। तो पेड़ जो है वो अपादान कारक हो गया। इसका परसर्ग जो है वो से है। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल भी मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। यहाँ आते हैं हम संबंध कारक। डबल इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है एक संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में आई दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्दों को संबंध कारक कहा जाता है। ये पूरी की पूरी लाइन जो है हमने डबल इन्वर्टेड कामा में लिख करके दिखा दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्रिया में इसकी पहचान करने के लिए क्रिया में किसका, किसको, किसके द्वारा प्रश्न लगा करके हम जो उत्तर प्राप्त करते हैं वह संबंध कारक होता है। जैसे को देखिए मैंने लेफ्ट साइड में यहाँ लिख करके दिखाया है। वाक्य है रेखा का भाई आया, तो क्रिया है आया है।
कर्ता क्या है यहाँ पर? भाई। किसका? तो उत्तर हमें प्राप्त हुआ रेखा, अर्थात यहाँ पे रेखा संबंध कारक है और इसका परसर्ग जो है वो का यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है। इसी प्रकार से 2 और 3 एग्जाम्पल को भी मैंने लिख करके यहाँ दिखाया है। तत्पश्चात आते हैं हम अधिकरण कारक। डबल इन्वर्टेड कामा में हमने परिभाषा को लिख के दिखाया है। जो शब्द क्रिया के होने के आधार या समय संबंधी आधार को बताते हैं उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी पहचान के लिए हम क्रिया में किसमें, किस पर, कहाँ या कब प्रश्न लगा कर करके करते हैं। उत्तर जो प्राप्त होता है वो अधिकरण कारक होता है। जैसे कोयल पेड़ पर बैठी है, तो बैठी है क्रिया है, करता है किस पर, तो उत्तर प्राप्त हुआ हमें पेड़, और परसर्ग यहाँ पर जो है वो पर है। इसी प्रकार से परीक्षा जनवरी में होगी। परीक्षा कब होगी? तो जनवरी क्या है? यहाँ अधिकरण कारक हो गया और यहाँ पर में जो है उसका परसर्ग दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से हम संबोधन कारक में आते हैं। जब किसी संज्ञा को संबोधित करने या उसका ध्यान आकर्षित करने का बोध होता है तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। जैसे अरे लड़के, यहाँ पर अरे लड़के ये आपका संबोधन कारक है। सुनो विद्यार्थियों, यह जो है आपका संबोधन कारक है। संबोधन कारक के ठीक बाद जो है वो संबोधन चिन्ह या कभी कभी अल्प विराम भी लगता है। इसके बाद जो है हम आपको याद करने के लिए यहाँ पर जो है कारकों के संबंध में याद करने योग्य कुछ बातें ये मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। यह केवल याद करने हेतु है। इसके बाद जो है गृह कार्य है। पाठ के अंतर्गत कराए गए सभी प्रश्नों को याद करें एवं अलग कॉपी में लिखकर अभ्यास करें। तत्पश्चात हम यहाँ पर देखिए आपको लिख करके दिखाए हैं विशेष। जिन शब्दों के सीखने, निकलने या डरने का भाव हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि अलग होने के अर्थ में, तो यहाँ पर यह भी जो है वो याद करने की बात है। तत्पश्चात हम दूसरे होमवर्क की तरफ आते हैं। पुस्तक के अभ्यास प्रश्न आओ कुछ करें गृह कार्य के रूप में याद करें। यहाँ पर देखिए मैंने आपको गृह कार्य दे दिया है। तत्पश्चात जो है हम आपको ये नोट्स भेज रहे हैं जिसे कि आपको कॉपी में लिखना हुआ है। देखिए कारक की परिभाषा, उदाहरण, कारक के भेद, फिर कर्ता कारक की परिभाषा, कर्म कारक की परिभाषा उदाहरण के साथ दिया है। करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, इन सभी की जो है हमने परिभाषाएं आपको लिख करके दी हैं। इनको आप इनके नोट्स बनाएंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।